वेलकम बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी, पेपर फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन। इस पेपर में मैंने पहले बताया है आपको कि भारतीय दार्शनिक संप्रदायों को दो वर्गों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक संप्रदाय में हमने सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन पर विशद रूप से चर्चा की है। आज हम वैशेषिक दर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वैशेषिक दर्शन जो है भारतीय विचारधारा में एक आस्तिक दर्शन की श्रेणी में माना गया है। इसके जो प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि वे अन्न के कणों को खेतों से चुन करके अपने जीवन का निर्वाह किया करते थे, इसलिए इनका नाम जो है कणाद पड़ा है। कणाद का वैसे असली नाम उल्लुक है और इसी कारण वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। अब वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों पड़ा? इस दर्शन में विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या की गई है, इसलिए विशेष को मानने के कारण ही वैशेषिक को वैशेषिक कहा जाता है। ठीक है। अब वैशेषिक और न्याय दर्शन में क्या क्या समानताएं और असमानताएं पाई गई हैं, सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि वैशेषिक दर्शन जो है न्याय दर्शन से प्राचीन है। ऐसा इसलिए माना गया है कि न्याय दर्शन में वैशेषिक के तत्वशास्त्र का प्रभाव जो है दिखाई पड़ता है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों ही समान हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, जीवन में मोक्ष की प्राप्ति। दोनों ही मानते हैं कि सभी दुखों या बंधन का कारण जो है अज्ञान है और दुखों से पूरी तरह से छुटकारा पाना ही मोक्ष कहलाता है। जहाँ न्याय दर्शन 16 पदार्थों की बात करता है, वहाँ वैशेषिक दर्शन 7 प्रकार के पदार्थों को मानता है। दोनों दर्शन जो है एक दूसरे पर निर्भर है। एक के अभाव में दूसरे की व्याख्या करना जो है असंभव है। जहाँ न्याय दर्शन 4 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है, वहाँ वैशेषिक दर्शन केवल 2 ही प्रमाणों को मानता है। ठीक है, तो ये इनका मूल अंतर है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की व्याख्या की गई है, न्याय दर्शन में भी पदार्थ की व्याख्या की गई है। पदार्थ कहते किसे हैं? पदार्थ वह है जो ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना जाए, और अभिधेय है। अभिधेय का मतलब है जिसका कोई नाम हो। पदार्थ शब्द जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, पद और अर्थ, अर्थात जिसका नामकरण हो सके, यानी जिसे नाम दिया जा सके। जिस पद का कुछ अर्थ होता है उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ जिसकी सत्ता है, यानी सत्ता का मतलब होता है जिसका अस्तित्व हो। तो 6 प्रकार के भाव पदार्थ वैशेषिक दर्शन में माने गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, समवाय संयोग, सामान्य और विशेष। ठीक है।
अभाव को भी पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है, परंतु अभाव पदार्थ की व्याख्या जो है वैशेषिक सूत्र में नहीं की गई है, जिससे कुछ विद्वानों का मत है कि अभाव पदार्थ का जो संकलन है वो कणाद के बाद हुआ है। तो वैशेषिक दर्शन इन विभिन्न पदार्थों की जो व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम भाव पदार्थों की बात करेंगे। भाव पदार्थ में पहला पदार्थ है द्रव्य। द्रव्य वो पदार्थ है जो गुण और कर्म से अलग रहते हुए भी उनका आश्रय है। द्रव्य के बिना गुण और कर्म की कल्पना जो है असंभव है। द्रव्य की परिभाषा इस रूप में की गई है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम, यानी द्रव्य गुण और कर्म का अधिष्ठान है और अपने कार्यों का उपादान कारण है। गुण और कर्म द्रव्य में ही समवेत होते हैं, यानी गुण और कर्म जो है वो द्रव्य में ही रहते हैं, उनका अपना अलग से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जिस सत्ता में गुण और कर्म रहते हैं उसके आधार को ही द्रव्य हम कहते हैं। ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन में द्रव्य 9 प्रकार के माने गए हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, मन, देश और काल। इस तरह से ये 9 पदार्थ माने गए हैं। इन द्रव्यों में भी पहले जो 5 पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको पंचभूत माना गया है और हर एक का एक एक विशिष्ट गुण होता है। जैसे पृथ्वी का विशेष गुण है गंध है, और दूसरी वस्तु में गंध जो है पृथ्वी के अंश के मिलने के कारण ही हमें दिखाई पड़ती है। तो यही कारण है कि जैसे गंदे पानी में जिसमें पृथ्वी का अंश निहित है वो उसकी महक होती है, इसी तरह से जल में नहीं होती। जो साफ जल है उसमें महक नहीं होती है। जल का विशेष गुण है रस, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप और आकाश का गुण है शब्द। तो वैशेषिक का कहना है कि जिस भूत के विशेष गुण का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है वह इंद्रिय उसी भूत से निर्मित होती है। ठीक है। दूसरा इन्होंने गुण को माना है पदार्थ। दूसरा पदार्थ जो है गुण है। तो गुण वो पदार्थ है जो द्रव्य पर आश्रित होता है या द्रव्य में रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और जो स्वयं जो है वो गुण रहित निष्क्रिय पदार्थ है। तो वैशेषिक में गुणों की व्याख्या भी 24 प्रकार के गुण बताए गए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 तो जो भूत हैं उनके गुण हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, दुरत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म और अधर्म। इस तरह से ये 24 प्रकार के गुणों की व्याख्या वैशेषिक दर्शन में की गई है। वैशेषिक कहता है कि पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि के द्रव्य जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो नित्य और दूसरा अनित्य। नित्य का मतलब होता है जिसका विनाश हो, अनित्य का मतलब है जिसका विनाश हो। तो पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के जो परमाणु हैं वो नित्य होते हैं और उनसे जो बने कार्य द्रव्य हैं वो अनित्य होते हैं। तो इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि परमाणु जो है वो 4 प्रकार के ही होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणु। परमाणु को नित्य माना जाता है। परमाणु दृष्टिगोचर नहीं होते, यानी दिखाई नहीं देते हैं, और परमाणुओं की सत्ता जो है यानी परमाणुओं का जो अस्तित्व है वो अनुमान से ही
प्रमाणित होता है। आकाश जो है वो परमाणु से रहित है। क्यों? क्योंकि आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, बल्कि उसके गुणों को देखकर ही हम उसका अनुमान कर सकते हैं। और शब्द जो है वो आकाश का गुण है और ये सर्वव्यापी है और नित्य है। आकाश जो है वो निरवयव है और निरवयव होने के कारण वह उत्पादन और विनाश से परे है। एक होने के कारण वह सामान्य से भी रहित होता है। ठीक है, तो इस तरह से गुणों की व्याख्या की गई है। तीसरा पदार्थ इन्होंने माना है कर्म। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म वो पदार्थ है जो द्रव्य में संवेद रहता है। जो कर्म है वो सक्रिय है, जबकि गुण जो है वो निष्क्रिय है। यह संयोग या विभाग का साक्षात कारण है, परंतु कर्म जो है वो गुण की अपेक्षा क्षणिक होते हैं। कर्म के भी 5 प्रकार माने गए हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण और गमन। इस तरह से तीसरा पदार्थ कर्म को माना गया है। 5 प्रकारों में से सबसे पहला प्रकार है उत्क्षेपण। उत्क्षेपण उस कर्म को कहते हैं जिसके द्वारा वस्तु का संयोग ऊपर के प्रदेश से होता है, जैसे पत्थर का आकाश की तरफ फेंकना। ये उत्क्षेपण क्रिया कहलाती है। दूसरा है अवक्षेपण। अवक्षेपण उस कर्म को कहते हैं जिसमें वस्तु का नीचे की ओर संयोग होता है या नीचे के प्रदेश से संयोग होता है, जैसे आम का नीचे गिरना। तीसरा कर्म बताया इन्होंने आंकुचन। आंकुचन वह क्रिया है जिसके द्वारा वस्तु के अवयव जो हैं एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जैसे हाथ और पैर का सिकुड़ना। ये आंकुचन प्रक्रिया कहलाती है। फोर्थ बताया इन्होंने प्रसारण। प्रसारण वह कर्म है जिसके द्वारा वस्तु के अवयव जो हैं एक दूसरे से परे चले जाते हैं, जैसे लता का या बेल का विस्तार। आपने देखा होगा लता या पेड़ जो है वो अपनी जड़ से बहुत दूर चली जाती है, तो ये जो कर्म है प्रसारण कहलाता है, यानी वस्तुओं का फैलाव। गमन। इन 4 कर्म के प्रकारों के अतिरिक्त जितनी भी गत्यात्मक क्रियाएं हैं, यानी गति से युक्त क्रियाएं हैं, वे सभी गमन के अंतर्गत आती हैं, जैसे चलना, दौड़ना या आग की लपटों का ऊपर की ओर उठना। यानी जिनमें भी गति है, गत्यात्मक क्रिया है, वो सभी गमन के अंतर्गत आएगी और गमन कर्म कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से द्रव्य, गुण और कर्म वैशेषिक के इन 3 पदार्थों की चर्चा आज हमने की है। नेक्स्ट हम कल करेंगे। ओके।